हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम जो लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, इंटीजर्स किया था। इंटीजर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक कि इंटीजर्स किस ग्रुप को कहते हैं, कौन से नंबर्स आते हैं इसके अंदर। सेकंड, अपोजिट इंटीजर्स कौन से होते हैं। थर्ड, हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। फोर्थ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एंड फिफ्थ, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपके आगे के कंसेप्ट भी क्लियर हों। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि सेम साइन होते हैं तो एडिशन होता है और अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। छोटा सा रूल यही वाला यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, कि जब भी सेम साइन होते हैं, कोई भी दो नंबर है, मानिए दो नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो उसके अंदर हमारा क्या था? सेम साइन वालों का सब्ट्रैक्शन है, जो भी एडिशन होता था तो हम क्या करते थे? सेम साइन वालों का एडिशन ही करते थे। जब भी सेम साइन होता था हम क्या करते थे? एडिशन करते थे। बस सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर एडिशन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा तो मल्टीप्लीकेशन ही। दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके आगे साइन कौन सा आएगा? प्लस या फिर एडिशन वाला, यानी कि पॉजिटिव साइन। कब? जब दोनों सेम साइन वाले इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके आगे साइन कौन सा आएगा? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से अगर दो इंटीजर्स अपोजिट साइन वाले मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उस केस में हमने क्या किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में? जब भी दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया था उनका, तो हमारा जो हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्शन करते थे। बस सेम चीज यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, यहाँ होगा तो मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट के आगे साइन आएगा वो किसका आएगा? माइनस। उसके आगे साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन, माइनस साइन। ठीक है। बस इतना सा रूल याद रखना है। ठीक है। सेम रूल हमारा डिवीजन के अंदर भी होगा। तो अभी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये याद रखिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, 4 एंड 3। चलिए 4 एंड 3 छोटे से नंबर। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बहुत ही आसान है। 4 3 जा 12। साइन कौन सा आएगा? देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों ही प्लस है। सेम साइन वाले में आंसर क्या है? पॉजिटिव। साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। चलिए सेकंड केस ले लेते हैं, मैं 4 को नेगेटिव कर देता हूं, -4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर क्या होगा? देखिए नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट लिख देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब बात आएगी साइन की। ठीक है। देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब भी दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट का साइन कौन सा होता है? हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? -12। आए समझ में? ठीक है। चलिए तीसरा केस, अब मैं दोनों इंटीजर्स को ही नेगेटिव ले लेता हूँ। अब बताइए आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत आसान हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाय -3। आंसर क्या आया? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 12। आंसर तो वही है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी दोनों के आगे माइनस साइन है, यानी सेम साइन है। तो जब भी सेम साइन होंगे तो हमारा आंसर के आगे जो साइन होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव साइन, यानी कि प्लस साइन। यानी आंसर हमारा क्या होगा? 12। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। चलिए अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मानिए नंबर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा नंबर है, मोर देन 2 इंटीजर। दो से ज्यादा इंटीजर माने 3 ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने ले लिया 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बहुत ही आसान है। 2 3 जा 4 और 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 24। अब आप कहोगे सर साइन कौन सा लगाएं? देखिए सबके आगे पॉजिटिव साइन है तो आंसर भी हमारा साइन भी कौन सा होगा? हमारा पॉजिटिव। इसके अंदर कोई चेंज नहीं है।
अब बात आती है, मैं एक इंटीजर को नेगेटिव ले लेता हूँ, यानी -2, 3 एंड 4। अब बताइए, तो ये हो गया हमारा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर तो वही आएगा, यानी कि 24 ही आएगा। अब बात करेंगे हम साइन की, कि इसके आगे हम साइन कौन सा लगाएं। देखिए, पहले इन दो इंटीजर्स को ले लेते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। एक के आगे माइनस साइन, एक के आगे प्लस साइन। जब दो अपोजिट साइन होता है तो साइन कौन सा आता है? माइनस, यानी कि इसका आंसर आया -6। मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो इन दोनों का आंसर क्या आया? एक के आगे माइनस साइन, एक के आगे प्लस साइन, 6 4 जा 24, ये तो सही है। लेकिन साइन कौन सा लगाएं? एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि साइन कौन सा आएगा? माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में 24। ठीक है, ये चीज आई समझ में नहीं आई? ओके ओके, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैं दो इंटीजर नेगेटिव ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं -2 -3 एंड 4। अब बताइए आंसर क्या आएगा? तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये तो पता है, लेकिन साइन कौन सा लगाएं सर? वो भी तो देखना है ना। ठीक है, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले 2 3 जा 6, साइन कौन सा आया? देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव साइन है, और जब दोनों सेम साइन होता है तो साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव, यानी +6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, यानी कि साइन कौन सा आएगा? देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं तो साइन भी कौन सा आएगा? पॉजिटिव, यानी आंसर क्या आएगा? 24। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहीं पे। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड और एक फोर्थ, कि मैं तीनों ही नेगेटिव ले लेता हूँ, -2 -3 -4। अब बताइए, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4, सॉल्व करना है इनको। ठीक है, 2 इंटू 3 6, साइन कौन सा आएगा? दोनों ही सेम साइन है, इसका मतलब प्लस साइन, मल्टीप्लाई बाय -4, तो 6 इंटू 4 6 4 जा 24, साइन कौन सा आएगा? एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन है, तो आंसर कौन सा आया? माइनस। ठीक है, अब देखिए नहीं, गौर से देखिए आप एक बार, पहले में मैंने तीनों ही पॉजिटिव लिए तो हमारे पास आंसर जो आया वो पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इनमें से केवल एक इंटीजर को नेगेटिव कर दिया तो हमारा जो आंसर आया उसका जो साइन था वो कौन सा था? नेगेटिव, यानी कि ये इंटीजर भी कैसा है? नेगेटिव। फिर मैंने क्या किया? दो इंटीजर्स को नेगेटिव कर दिया तो हमारा वापस से पॉजिटिव हो गया। अब मैंने तीनों को नेगेटिव कर दिया तो हमारा वापस आंसर नेगेटिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर का साइन है या फिर जो रिजल्ट का साइन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पर। देखिए यहां पर नेगेटिव इंटीजर्स कितने थे? 0, यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, और यहां पे हमारा साइन किसका? रिजल्ट का। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने थे? 0, एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं था, तो साइन कैसा आया? पॉजिटिव। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने थे? 1, तो साइन कैसा आया? नेगेटिव। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर मैंने बढ़ा दिए तो कितने हो गए? 2, तो साइन कैसा आया? पॉजिटिव। फिर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर मैंने कितने कर दिए? 3, तो साइन कैसा आया? वापस से नेगेटिव। इसको देखिए ध्यान से एक बार, देखिए 0 और 2 इस केस में पॉजिटिव है, 1 और 3 के केस में नेगेटिव है। यानी कि आप ध्यान दीजिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड होते हैं, देखिए 1 और 3 ऑड नंबर होते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जब ऑड होते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? नेगेटिव। जबकि जब हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जब इवन होंगे, जब ये इवन होंगे, यानी 0 और 2 इवन नंबर है, 0 और 2 इवन नंबर है, 0 तो नहीं इवन लेकिन 2 तो है। ठीक है, ये इवन होंगे तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है,
ये चीज आई समझ में नहीं आई? ओके, इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोई भी 4 नंबर ले लेता हूँ, मानिए 1, 2, 3 एंड 4। इसके 4 केस लेंगे हम। पहला केस, कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं, 1, 2, 3 एंड 4। आंसर बताइए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। इसमें एक इंटीजर नेगेटिव ले लेते हैं, यानी -1। -1 2, 3 एंड 4। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर तो इनका 24 ही आएगा। साइन कौन सा आएगा? देखिए कितने नेगेटिव इंटीजर है? केवल एक। जब ऑड होता है नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं, 1 एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों ही अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, साइन किसका आएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव। और -6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? 24। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, साइन कौन सा आया? माइनस। देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मैं दो इंटीजर को नेगेटिव कर देता हूँ, -1 -2 3 एंड 4। सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर तो 24 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 2, इवन नंबर है, तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ, -1 -2 -3 एंड 4। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर तो 24 ही आएगा। साइन कौन सा आएगा? 1 2 3। कितने नेगेटिव इंटीजर? 3। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड में क्या आएगा? नेगेटिव साइन। ओके, वेरी गुड, आप सीख गए हैं। अब चारों को नेगेटिव ले लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4। आंसर तो हमारा 24 ही आएगा। साइन कौन सा आएगा? देखिए कितने नेगेटिव इंटीजर हैं? 4। इवन नंबर है, तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जब भी इवन होंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब भी ये नंबर ऑड होंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आई समझ में नहीं आई? ठीक है, बहुत ही इजी है। ओके 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 दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अब तक आपने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब आते हैं हम डिवीजन की तरफ। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने रूल लिखवाया था, सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। सेम साइन के इंटीजर्स जब डिवाइड किए जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसका आगे का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी कि वो कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर। कब? जब दोनों ही सेम साइन वाले इंटीजर को डिवाइड किया जाता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट इंटीजर आता है वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन जब दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर को डिवाइड किया जाता है, तो हमारा जो आंसर आता है उसका साइन कैसा होता है? नेगेटिव। बिल्कुल सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही था, बस साइन का फर्क आ गया, केवल यहाँ पर डिवीजन है, वहां मल्टीप्लिकेशन था, चीज तो वही है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। 8 4 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 8 को 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार आता है 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। आंसर क्या आया? 2। लेकिन साइन कौन सा आएगा? देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का। ठीक है, एकदम ठीक है,
सेकंड मैंने -8 को डिवाइड करना है 4 से, ओके। चलिए -8 डिवाइडेड बाय 4, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो -8 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स 8 आता है, और आंसर क्या है हमारे पास -2, क्योंकि माइनस का साइन तो रह ही गया ना, तो हमारे पास साइन कौन सा आया माइनस। अब देखिए एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, दोनों अपोजिट साइन थे, तो जो रिजल्ट का साइन आने वाला है वो कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। थर्ड केस दोनों ही नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, -8 एंड -4, तो -8 डिवाइडेड बाय -4 द रिजल्ट विल बी -8 अपॉन -4 2 टाइम्स, एंड नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन भी क्रॉस, तो आंसर कितना आया 2। दोनों ही सेम साइन वाले थे, दोनों ही सेम साइन वाले थे, तो हमारे पास जो रिजल्ट का साइन आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी हमारा जो इंटीजर आएगा रिजल्टेंट इंटीजर वो कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ होती है कि जब दो सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट इंटीजर आता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि अपोजिट साइन वाले का जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। डिवीजन के अंदर भी यही था, ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर फॉलो की जाती है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए 3 प्रॉपर्टी तो कॉमन है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी फॉलो की जाएंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर। चलिए अब हम 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a और b इंटीजर्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था कि a और b अगर इंटीजर्स हैं तो उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर जो आंसर आता है तो वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a क्रॉस b यानी कि a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इंटीजर ही होगा कि नहीं, अगर होगा तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अगर नहीं होगा तो नहीं करता, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक, मानिए 4 एंड 5, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, दोनों को करके देखते हैं। तो ये a की वैल्यू, ये हमारे b की वैल्यू है, और यहाँ हम निकालेंगे a क्रॉस b। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ 20। 4 इंटीजर है 5 इंटीजर है, क्या 20 भी इंटीजर है, जी बिल्कुल है, यस। सेकंड कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, -11 एंड 6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। a क्रॉस b यानी कि -11 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। साइन को हटाइए, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 या फिर 11 इंटू 6 कितना हुआ 66, 11 इंटू 6 66। साइन कौन सा आएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन, साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, यानी कि आंसर क्या आया -66। अच्छा -66 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है, -66 भी एक इंटीजर ही है, तो ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो 2 इंटीजर ले लेते हैं। अब मानिए मैंने ले लिया -3 एंड -7, दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लिए, चलो तो -3 मल्टीप्लाई बाय -7, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 3 क्रॉस 7, 3 इंटू 7 कितना हुआ 21। साइन कौन सा आएगा, देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, तो साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव साइन, यानी कि प्लस का 21 या फिर 21 बोल सकते हैं। तो क्या 21 इंटीजर है, बिल्कुल है, इंटीजर क्यों नहीं है, देखिए a और b इंटीजर थे तो a इंटू बी इंटीजर आ रहे हैं क्या तीनों केस के अंदर, बिल्कुल आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने एडिशन के अंदर क्या देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कि अगर a और b इंटीजर्स होते हैं तो a प्लस b और b प्लस a बराबर होते हैं, क्या हमने देखा था ना, वैल्यू की हमने दोनों इंटीजर्स की जो प्लेस है उनको हमने इंटरचेंज कर दिया था,
ए की जगह बी की जगह, और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमने चेक किया था कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं नहीं करते। सेम चीज हम चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके चलिए चेक करते हैं। ए और बी इंटीजर है, क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के? चलिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये बी, यहाँ पर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, चलिए आपकी मर्जी की ले लेता हूँ। इधर ले ली मैंने 5, इधर ले ली मैंने 7, ठीक है, दोनों वैल्यू ले ली। ओके 5 क्रॉस 7 मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 7 कितना हुआ, 35। चलिए बी क्रॉस ए भी निकाल देते हैं, तो 7 इंटू 5, क्योंकि बी तो 7 है ना और ए 5 है, तो 7 क्रॉस 5, 7 इंटू 5 35। देखिए आप टेबल जैसे हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस के अंदर, तो वहां पे भी यही बोलते हैं 5 7 जा 35 या 7 5 जा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर जो हैं उनको हम किसी भी प्लेस पर हम मल्टीप्लाई करें या फिर हम उसको उनकी वैल्यू इंटरचेंज कर दें, उनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। हम प्रोडक्ट तो उन्हीं दो नंबर का कर रहे हैं ना, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हमने पढ़ चुके हैं पहले, अब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या ये चीज फॉलो होती है नहीं होती। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, तो ये हमने लिया -4 एंड 9 ले ले, कोई सा भी ले लो यार। तो -4 क्रॉस 9 मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू 4 36। साइन किसका आएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो हमारे साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -4, बी क्रॉस ए 9 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 9 इंटू 4 कितना हुआ, 36 ही हुआ। साइन कौन सा आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन कौन सा आता है, माइनस का साइन, यानी कि आंसर क्या है हमारा -36। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। चलिए तो -6 एंड -2 ले ले, ठीक है, -6 और -2। ओके then -6 multiplied by -2, what will be the product, 6 multiplied by 2 12, एंड साइन कौन सा आएगा, दोनों ही सेम साइन है, तो साइन कौन सा आता है हमारे पास, पॉजिटिव से, यानी प्लस का 12। ठीक है, वैल्यू इंटरचेंज, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, साइन कौन सा आएगा, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो साइन कौन सा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव साइन। 2 इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर इवन है यानी 2 है, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन ने क्लोजर प्रॉपर्टी का टेस्ट पास कर लिया, उसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट पास कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ गई हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के अंदर क्या देखा था कि a प्लस बी प्लस में c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दोनों बराबर है क्या। सब्ट्रैक्शन में भी हमने ये देखा था, एडिशन में केवल प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में केवल मल्टीप्लाई का साइन। तो हम भी सेम चीज वही चेक करने वाले हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हो जाएगी a b c, और यहाँ पे हमने 2 वैल्यू होगी a क्रॉस b क्रॉस में c एंड a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, चलिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 ले लूं, सबसे इजी हो जाएगा, 2 3 4। ओके 2 3 4, ठीक है, पहली वैल्यू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस में 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है सबसे पहले। तो ब्रैकेट जब हमने सॉल्व किया तो 2 क्रॉस 3 है, 2 3 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। आंसर क्या आ गया हमारा 24। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 4 12 एंड 12 इंटू 2 24। क्या वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, चलिए एक नेगेटिव इंटीजर डाल देता हूँ इसके अंदर, तो -2 लिख देता हूँ, ये 3 लिख देता हूँ, ये 4 लिख देता हूँ। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
4, तो 2 3 6 और ये हो गया -6 क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 4, -6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 इंटू 4 24। साइन कौन सा आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यानी कि माइनस का 24। ठीक है, चलिए इधर देखते रहे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 4 12 एंड 12 इंटू -2, तो ये हो गया हमारा 12, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 12, अब कौन सा आंसर आएगा देखिए, 12 इंटू 2 24, आंसर आया हमारे पास 24। साइन कौन सा आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो साइन जब दोनों अपोजिट है तो साइन कौन सा आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन। क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए एक वैल्यू और ले लेते हैं हम, -2 -3 एंड 4, वैल्यू पुट करिए, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई 4, सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो -2 और -3, -2 इंटू -3, पहले 2 3 6, साइन कौन सा आएगा, दोनों माइनस है, दोनों सेम साइन है यानी कि पॉजिटिव साइन, तो +6 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी आंसर क्या आया 24। चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए वैल्यू मैंने सही पुट करी है क्या, ओके। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो -2 क्रॉस -3 इंटू -4, 3 4 12, साइन कौन सा आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि माइनस का साइन यानी कि -12, तो 12 इंटू 2 क्रॉस करिए मल्टीप्लाई करिए, 12 2 24, साइन कौन सा आएगा, दोनों ही सेम साइन है यानी कि दोनों नेगेटिव है, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन, यानी हमारा आंसर क्या आया 24। तो क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के टेस्ट को भी इसने पास कर लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ने तीनों टेस्ट पास करे, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला टेस्ट पास किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला टेस्ट पास किया एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला टेस्ट पास किया। अब हमारा लास्ट टेस्ट बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको क्या, ये क्या चीज होती है, चलिए देख लेते हैं। ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर को a क्रॉस b प्लस सी, कोई भी दो नंबर है उनके एडिशन को किसी भी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या वो बराबर होता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये हमें चेक करना है, यानी दो नंबर हैं, दो इंटीजर हैं, उनका हमने a से मल्टीप्लाई किया, उनके एडिशन को हमने a से मल्टीप्लाई किया, एक तो वो हमारी वैल्यू है, या फिर हम इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर हम ऐड कर दें, यानी a को b से मल्टीप्लाई किया और a को c से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया। अब ये जो वैल्यू है इक्वल टू के दोनों साइड पे, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आती है नहीं आती, इसके आगे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए चेक करके देख लेते हैं ना, हमारा काम है चेक करना केवल। तो हमारे पास तीन वैल्यू ले ली हमने भाई, ए बी और सी, ओके। चलिए कोई भी तीन वैल्यू, अब इधर हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, एक तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी प्लस सी, और इधर हमें क्या निकालना है ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, और देखना है दोनों वैल्यू बराबर आती है नहीं आती। ठीक है, चलिए तीनों पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं पहले, 3 4 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, ओके। तो 3 क्रॉस 4 प्लस में 5, सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करिएगा। ब्रैकेट सॉल्व किया, 4 प्लस 5 9, यानी ये वैल्यू हो गई 3 क्रॉस 9, आंसर आ गया 3 9 27, ओके। चलिए इधर आते हैं, ए क्रॉस बी यानी कि 3 क्रॉस में 4 प्लस में ए क्रॉस सी यानी 3 क्रॉस में 5, सॉल्व करते हैं, 3 4 12 प्लस में 3 5 15, दोनों को ऐड करिए, 12 प्लस 15, 2 और 5 7 एंड 1 एंड 1 2। क्या दोनों आंसर सेम है क्या, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आ रही है। चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर डाल देते हैं बीच में, 3 -4 एंड 5,
आप करके बताओ, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 3 क्रॉस में -4 प्लस में 5, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए वही एडिशन आ गया, दो वैल्यू है, दोनों का एडिशन है, लेकिन एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। जब दो अपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड किया जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और साइन किसका आता है, जो भी ग्रेटर इंटीजर का साइन होता है। तो 5 में से 4 गए तो 1, और साइन किसका आएगा, बड़े इंटीजर का। बड़े इंटीजर कौन सा है, 5, 5 कैसा है, पॉजिटिव, तो ठीक है, प्लस ही साइन है। तो 3 इंटू 1 3, इसका आंसर 3 आ गया। चलिए इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं, तो a क्रॉस b यानी कि 3 इंटू -4 प्लस में a क्रॉस c यानी कि 3 इंटू 5। सॉल्व करें दोनों ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4, देखिए मल्टीप्लाई करिए पहले, उसके बाद साइन हम करेंगे। तो 3 4 जा 12, साइन किसका आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, अपोजिट साइन, यानी कि हमारा साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 12, प्लस में 3 5 जा 15, यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का साइन ही आएगा। तो -12 प्लस 15, देखिए दोनों एडिशन होंगे, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 15 में से 12 गए तो 3, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला नंबर कौन सा, 15, 15 के आगे साइन कौन सा, प्लस, तो हमारे पास साइन क्या आ गया, 3, इसके आगे भी 3, इसके आगे भी 3, तो क्या वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी की जो टेस्ट है वो भी इसने पास कर लिया, किसने, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है कौन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। ने मल्टीप्लीकेशन ने चारों टेस्ट पास करे, वो ऑलराउंडर है, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट पास करे, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के वाला, यानी चारों टेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के अंदर पास होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की तरफ। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमने 3 प्रॉपर्टीज चेक करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन में केवल एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आई थी जो थी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। लेकिन डिवीजन के अंदर भी केवल 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि डिवीजन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। सो इट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या a डिवाइडेड बाय b, यानी कि दोनों का जो डिवीजन करने पर आंसर आएगा, क्या वो भी इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। कोई भी 3 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, a और b, और हम देखेंगे कि a डिवाइडेड बाय b रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। a कोई भी वैल्यू लेते हैं, मानिए मैंने ले लिया 4 एंड 2, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आया, 2। क्या 2 इंटीजर है, यस इंटीजर है, ओके ग्रेट। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 9 एंड मैंने ले लिया 5, 9 एंड 5, 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 को मैंने 5 से डिवाइड किया। अब आप खुद देख के बताइए, आपने डिवीजन पढ़ रखा है, क्या 5 के टेबल में 9 आता है, क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। ये इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अभी बस ध्यान रखिए, और ये नंबर इंटीजर्स नहीं होते तो इन्हें हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी वैल्यू हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, तो नो, ये वैल्यू तो हमारी इंटीजर है ही नहीं। हमें यही तो चेक करना है क्या इसकी वैल्यू हमारी इंटीजर आएगी या नहीं आएगी, और ये वैल्यू हमारी इंटीजर नहीं है, ओके। चलिए कोई भी तीसरा नंबर ले लेते हैं, 16 एंड 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 बाय ऑन 4, 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। क्या ये इंटीजर है, यस, ठीक है। चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 7 एंड 3, 7 डिवाइड बाय 3, तो 7 अपॉन 3, क्या 3 के टेबल में 7 आता है, क्या ये पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये इंटीजर है नहीं है।
तो कुछ वैल्यूज के लिए तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है डिवीजन, लेकिन कुछ वैल्यूज के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ के लिए फॉलो करता है, कुछ के लिए नहीं करता है। इसका मतलब ये कंप्लीटली इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता कौन? डिवीजन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देखते थे? एडिशन में क्या देखा था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या नहीं है। सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था? a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था? a मल्टीप्लाई बाय b क्या बराबर है b मल्टीप्लाई बाय a के, वो भी हमने चेक किया था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को हम उल्टा सीधा एक समान टाइप की प्रॉपर्टी है, यानी कि इसकी वैल्यू इंटरचेंज कर दी तो वही होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन में भी हम यही देखेंगे कि अगर a और b इंटीजर हैं तो क्या a डिवाइड बाय b बराबर होगा b डिवाइडेड बाय a के? ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। a b, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे a डिवाइड बाय b की, तो यहाँ निकालेंगे हम b डिवाइडेड बाय a की। ठीक है, चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया 8 और 4, बहुत ईजी नंबर है। 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आया? 2। 8 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारे पास? 2। इसी तरह से यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 4 को 8 से डिवाइड करना है। देखिए ऊपर का नंबर तो छोटा है, नीचे का बड़ा है। क्या 8 की टेबल में 4 आएगा? क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? चलो इसको क्रॉस करते हैं एक बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आया हमारे पास 1/2। क्या दोनों वैल्यू बराबर है क्या? ये तो 2 है और ये 1/2 है। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। चलिए मैंने ले लिया 9 एंड मैंने ले लिया 3। ओके, देन 9 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या है हमारे पास? 9 डिवाइड बाय 3, 3। ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 9 का, तो 3/9। क्या ये सॉल्व हो सकता है? ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या है हमारे पास? 1/3। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी डिवीजन ऑफ इंटीजर फॉलो नहीं किया जा सकता, यानी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमने क्या चेक किया था? 3 वैल्यू ली थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। उसमें भी चेक किया था कि a प्लस बी प्लस सी क्या बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। इस तरह सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी क्या बराबर है a माइनस बी माइनस सी के। मल्टीप्लिकेशन में भी a क्रॉस बी क्रॉस सी क्या बराबर है a क्रॉस बी क्रॉस सी के। इधर इस तरह से हम डिवीजन के अंदर क्या चेक करेंगे कि a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट, क्या इसको डिवाइड करने सी पे डिवाइड करने पर क्या ये बराबर आता है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के। इन दोनों की वैल्यू हमें चेक करनी है। ठीक है, चलिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं a b एंड c की। यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c, और यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ओके, चलिए कोई भी 3 वैल्यू ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 8 4 एंड 2, बहुत इजी है इसलिए लिए हमने वैल्यू, वरना आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो उसके अंदर चेक करने के लिए। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करते हैं। पहले हमें ध्यान रखना हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 2। एंड 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आया? 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? एक बार। आंसर क्या है हमारे पास? 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 को जब 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। तो 8 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। तो आंसर कितना आया हमारे पास? 4। मेरे को तो ये दोनों इक्वल लग नहीं रहे, ये 1 है और एक 4 है। आपको दोनों बराबर लग रहे हैं क्या? नहीं ना, तो यहाँ पर भी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम।
नेगेटिव वैल्यू ले कोई, चलिए मैंने ले लिया 27 -9 एंड -3, ओके ठीक है। चलिए 27 डिवाइडेड बाय -9 एंड डिवाइडेड बाय -3, ओके। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 27 डिवाइडेड बाय -9 सॉल्व करिए। 27 डिवाइडेड बाय 9, माइनस को एक बार हटाते हैं। 27 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 9 की टेबल में 27 कितनी बार आता है? 9 3 जा 27, आंसर आया हमारे पास 3। साइन कौन सा आएगा? डिवीजन में हमने साइन के बारे में पढ़ा था, क्या बताया था कि जब दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है तो साइन कौन सा आता है? नेगेटिव साइन। कौन सा साइन आता है? नेगेटिव साइन। यानी कि आंसर क्या है मेरे पास? -3, और -3 डिवाइडेड बाय -3, -3 को -3 से डिवाइड कर दिया। चलो माइनस को हटाओ, 3 से 3 को डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। दोनों साइन सेम साइन है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि आंसर क्या है हमारे पास? 1। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 27 डिवाइडेड बाय -9 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 27, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। -9 एंड -3 को डिवाइड करना है। चलिए एक बार माइनस हटाइए, 9 को 3 से डिवाइड करिए। 3 टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3 3 जा 9, आंसर आया हमारे पास 3। साइन कौन सा आएगा? दोनों ही सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है। सेम साइन में कौन सी कंडीशन लगती है? पॉजिटिव। यानी कि इसके आगे साइन कौन सा आएगा? प्लस साइन। तो ये आंसर आया +3। अब 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 को 3 से डिवाइड करना है तो कितनी बार आएगा? 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है? 3 9 जा 27, और साइन कौन सा लगेगा? दोनों ही पॉजिटिव साइन है, तो साइन कौन सा आएगा इसके आगे? पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन की कंडीशन क्या लगता है? पॉजिटिव। अब ये 1 आया है, ये 9 आया है, क्या दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है, 8 का डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यस। देखिए मैं दोबारा कह लेता हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, तो आप पहले उसको रिवाइज कर लें, पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपके कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन? सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो थी नहीं, तो डैश इसके अंदर तो था ही नहीं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे तो एडिशन का रोल ही नहीं था। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई थी क्या? अगर a और b इंटीजर है तो a माइनस बी भी इंटीजर होंगे क्या? बिल्कुल फॉलो हुई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के में क्या देखा था? a प्लस बी और b प्लस ए एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए क्या दोनों बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, ये फॉलो नहीं हुई थी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखा था? a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, ये एडिशन। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी माइनस सी क्या बराबर है a माइनस बी माइनस सी के, क्या वो फॉलो कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है ही नहीं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई थी। a और b इंटीजर हैं तो a इंटू बी भी इंटीजर होंगे, बिल्कुल होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुई थी मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ध्यान करिए। a क्रॉस b और b क्रॉस a, 7 5 जा 35 या 5 7 जा 35, दोनों बराबर ही होते हैं। दोनों के पोजीशन चेंज कर दो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने पर तो आंसर वही आता है। तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हुई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो हमने केवल मल्टीप्लीकेशन के अंदर पढ़ी थी, क्या वो भी उसके अंदर फॉलो हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मल्टीप्लीकेशन ने सारे टेस्ट फॉलो किए थे, सारे टेस्ट पास किए थे, ओके। अब डिवीजन के अंदर, डिवीजन ने तो हमें अभी भी पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुई। a और b इंटीजर हैं तो क्या a अपॉन b भी इंटीजर होंगे? जरूरी नहीं है, किसी केस में इंटीजर हो भी सकते हैं, किसी केस में नहीं भी हो सकते, ठीक है। हमने दोनों केस देखे थे, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं होती, कंप्लीटली फॉलो नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या? नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी और ये ऑपरेशन है, इसका मतलब एडिशन ने सारी प्रॉपर्टी पास करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन ने केवल एक टेस्ट पास किया क्लोजर प्रॉपर्टी वाला, बाकी दोनों फेल, और इसके अंदर तो था ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन ने चारों टेस्ट पास करे, जबकि डिवीजन ने एक भी टेस्ट पास नहीं किया, और इसके अंदर तो था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो दोस्तों ये तो था अब तक इंटीजर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आपने सुना है कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है। महाभारत के दौरान जब महाभारत युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले श्री कृष्ण जी ने हमारे अर्जुन को एक मैसेज दिया था। उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। उस मैसेज को बोला जाता है श्रीमद् भागवत गीता। और वो मैसेज से उन्होंने सिर्फ अर्जुन जी को नहीं दिया था, उन्होंने अर्जुन के थ्रू वो मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया था। तो उसी भागवत गीता में से मैं एक छोटा सा मैसेज आपके लिए लाया हूँ, लेकिन उस मैसेज से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना वो स्टोरी। एक बार एक छोटा सा गाँव था, उसमें एक किसान रहता था अपने 2 बेटों के साथ, ठीक है। उस किसान के पास बहुत सारे खेत थे, उसमें बहुत सारी फसलें भी उगती थी। उस किसान के 2 भाई भी थे और उसके काफ़ी सारे दोस्त भी थे। उसका नेचर अच्छा था, तो उसके काफ़ी सारे रिलेटिव्स और काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे। तो उनका नेचर जिसका अच्छा होता है, उसके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं सबके साथ, तो उसके भी थे। अब उसके जो जितने भी खेत थे बहुत सारे, उसमें से एक जो खेत था उसके अंदर गेहूं की फसल उगी हुई थी। उस गेहूं की फसल में एक बीचों बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। छोटी सी चिड़िया थी, उसने अपना घोंसला बना रखा था और वहां पे वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, ठीक है। अब चिड़िया जब भी खाना खाने के लिए बाहर जाती थी, खाना लेने के लिए बाहर जाती थी बच्चों के लिए, तो उसने अपने बच्चों को ये गाइडेंस दे रखी थी, उसने बता रखा था कि जब भी मैं लौट कर आऊं तो तुम अपने आसपास दिन भर में जो भी बात सुनो वो मुझे वैसा का वैसा मुझे बताना, ठीक है। बच्चे उसकी बात अच्छे से मानते थे। अब चिड़िया जब भी जाती और शाम को आती तो बच्चे आसपास की बात जो भी सुनते थे वो बताते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब चिड़िया वापस आई तो बच्चे थोड़े डरे हुए थे। अब चिड़िया ने पूछा, बच्चों क्या हुआ, डरे क्यों हुए हो? तो उसने कहा, मम्मी आज किसान आया था, तो वो बोल रहा था कि फसल बढ़ चुकी है, अब इसे कटवाना चाहिए, तो कल मैं अपने पड़ोसियों को बोलूँगा तो वो फसल काट के जाएंगे। तो चिड़िया बोली कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने आराम से रहो, बस ध्यान रखना जो भी आसपास सुनो मुझे बताते रहना, ठीक है। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब वो 2-3 दिन ऐसे निकल गए, कोई फसल काटने नहीं आया। चिड़िया 3 दिन बाद ऐसे ही डेली जाती थी, 3 दिन बाद दोबारा आई तो उसने देखा बच्चे फिर से डरे हुए हैं। बच्चों ने बोला कि मम्मी आज किसान फिर आया था, वो गुस्से में था, उसने कहा कि पड़ोसी किसी काम के नहीं होते, तो मैं अपने भाइयों से बोलूँगा तो वो इस काम को करेंगे, वो फसल काटेंगे। तो चिड़िया बोली कि बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आराम से रहो और जो भी तुम आसपास सुनो बस मुझे बताते रहना। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर एक दिन चिड़िया वापस आई तो बच्चे डरे हुए थे। उसने बोला, बच्चों क्या हुआ? कि मम्मी आज किसान फिर आया था और वो बोल रहा था कि भाई तो हैं वो एक दूसरे से जलते हैं, तो मैं अब दोस्तों से बोलूँगा तो वो इस काम को करेंगे। तो चिड़िया ने बोला कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो। इस तरह से 2-3 दिन और निकल गए। अब एक दिन फिर बच्चे एकदम नॉर्मल बैठे हुए थे, तो चिड़िया आई कि बच्चों आज तुमने कुछ सुना? तो बच्चों ने बोला, हाँ मम्मी आज वो किसान फिर आया था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि दोस्त भी किसी के नहीं होते, अब की बार मैं अपनी फसल काटने खुद आऊँगा। तो चिड़िया ने जैसे ही सुना ना, उसने जैसे ही सुना कि किसान अपनी फसल खुद काटने आएगा, उसने अपने बच्चों को लिया और दूसरे खेत में अपना उसने आधा छोटा सा घोंसला बना रखा था पहले से, उसमें लेकर आ गई। बच्चों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ? आप मतलब जब हमने बताया कि वो अपने दोस्तों को बोलेगा, अपने रिश्तेदारों को बोलेगा, अपने पड़ोसी को बोलेगा, जब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि वो अपने फसल खुद काटने आएगा तो आप हमें लेकर यहाँ पर आ गई। तो इस पर चिड़िया ने कहा कि बेटा अब तक वो अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, वो दूसरों से उम्मीद कर रहा था वो उसका काम करे, लेकिन अब वो अपना काम खुद करना चाहता है। और जब कोई इंसान अपना काम खुद करने की ठान लेता है तो वो अपना काम पूरा करके ही रहता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। तो बच्चों ध्यान रखना, अपने काम के लिए कभी दूसरों पर डिपेंड मत रहना और अपना काम हमेशा खुद करना। इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी खुद पर डिपेंड होना, ठीक है। और ये क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, अपना काम आगे से खुद करना, ठीक है। तो ये थी कहानी।
अब मैं बताता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है आत्मनिर्भरता के ऊपर। उन्होंने कहा है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। इसका मतलब है कि अपना भला हम खुद ही कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, अपने अच्छे काम करते हैं, तो इसका मतलब आप अपना अच्छा कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने ही लिए कुछ गलत सोचते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो आप अपने ही साथ गलत कर रहे हैं, आप अपने ही दुश्मन खुद बन जाते हैं। अपना भला हम खुद ही कर सकते हैं, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा भला करके नहीं जाएगा। हमें अपने काम के लिए कभी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपना काम स्वयं खुद ही करना है। इसी क्वालिटी को सेल्फ डिपेंडेंसी बोलते हैं और ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पढ़ाई में ध्यान दें। आप अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, खुद ही सेल्फ स्टडी करें। वो सेल्फ डिपेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये होगी क्वालिटी अंदर आपके अंदर होगी, तो वो ना ही केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास आपके जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन, आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी होगी। क्योंकि पेरेंट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी आपके लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि अगर आप अपना काम खुद करना सीख गए और अगर आपने अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना बंद कर दिया, तो देखना आप अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैसेज था। हमेशा याद रखिएगा कि अपना काम हमेशा खुद करना है, आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अपने लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना। क्योंकि वो जब आप अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो वो उनकी मर्जी होती है कि वो उस काम को करें या ना करें, और वो उसको एक काम की तरह करते हैं। मानो आपने किसी को बोल दिया कि इस काम को करना है, तो वो सोचेगा कि यार बस एक काम है, ठीक है, कर देते हैं, और उसका जब मन होगा, उसके बाद टाइम होगा जब करेंगे। लेकिन आपके लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उस लाइफ का। तो आप उस काम को किसी ने अच्छे तरीके से करेंगे, आप अपना 100% उस काम के लिए देंगे, और देखना वर्क भी 100% तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने वर्क के लिए हमेशा अपने पर डिपेंडेंट होना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सेल्फ डिपेंडेंसी वाली क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, अगर आप ये चीज़ से अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और अपने पढ़ाई में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंसिस्टेंसी रखना। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो किसी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियो में।